नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18th ऑफ सितंबर 2020 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे आने वाले हफ्ते की, यानी कि 21st ऑफ सितंबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते की, और साथ ही साथ ऑब्वियसली मंडे की भी प्रिपरेशन कर लेंगे। और रिकैप तो बनता ही है, आज का रिकैप एज वेल एज कल का। तो चलिए एक बार रिकैप बता देता हूं आपको। दोस्तों, आज के लिए और कल के लिए ये सेम सेटअप ही था। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जानते हो कल जो मार्केट ओपन हुआ वो नीचे ओपन हुआ था सपोर्ट के, यानी ये वाले सपोर्ट के गाड़ी नीचे ही खुली थी, तो कुछ भी वैलिड नहीं था, ट्रीटमेंट थोड़ा अलग था। तो दोस्तों, एक्चुअली आज और कल दोनों में इनिशियली ये 503 सपोर्ट था और 592 रेजिस्टेंस था। इन दोनों के बीच आपने देखा होगा कल पूरा दिन मार्केट रहा था और आज भी 2:15 बजे तक इन्हीं दोनों के बीच घूम रहा था। ना इसके ऊपर जा पा रहा था, 592 के भी ऊपर नहीं जा पा रहा था और 503 के नीचे नहीं जा पा रहा था। लेकिन आज 2:15 बजे के बाद ये तोड़ दिया और सीधा नायग्रा फॉल हो गया, बियरिश। ठीक है ना। तो ये 11475 तो धड़ाधड़ अचीव हुआ, इसके बाद वाला टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया। तो 11446 का लो बनाया है, तो जबरदस्त बियरिशनेस दिखाई थी। ठीक है, और ये चीज आप जितने भी स्टॉक मार्केट आरडी के व्यूवर या सब्सक्राइबर है वो ये जानते ही थे। जी हाँ, ठीक है ना, क्लियर। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूं जो भी हुआ है। बैंक निफ्टी में भी वही चीज थी दोस्तों, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अलग ट्रीटमेंट था। यहां पे ये 521 रेजिस्टेंस था और 299 सपोर्ट था। कल भी इन दोनों के बीच था, आज भी इन दोनों के बीच जैसे मैंने बताया रहने की ट्राई की थी। ये 299 के पास कल भी थोड़ी शरारत की थी, आज भी की थी, लेकिन 2:15 बजे के बाद जो तोड़ा है सीधा एक ही झटके में ये 130 और उसके बाद सीधा इसको अचीव किया और इसके भी नीचे चला गया। 21784 का मेरे ख्याल से लो मारा है, 21784.90 का। ठीक है ना। तो जबरदस्त बियरिशनेस दिखाई है बैंक निफ्टी ने भी। तो चलिए, ये सिचुएशन थी रिकैप की। अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन 21st ऑफ सितंबर 2020 के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये आ गए हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में दोस्तों। अगर 557 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 521 सपोर्ट, 590 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 590 के भी ऊपर गया तो 557 सपोर्ट, 642 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 590 सपोर्ट और 680 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 452 के नीचे जाता है तो 88 रेजिस्टेंस, 419 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 452 रेजिस्टेंस, 366 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 419 रेजिस्टेंस और 329 फाइनल बियरिश टारगेट
हो सकता है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए, ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया तो प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को हमेशा याद रखना है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ओके। अब देख लेते हैं वीकली। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेंज होगी, ये रेजिस्टेंस रेंज होगी। 21 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, यानी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के लिए। अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी, ओके। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी, ओके, निफ्टी की। अब शुरू करते हैं बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, जैसा निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी, सितंबर 2020 के लिए बैंक निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 21 सितंबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों ये आज का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हुआ, जो मैंने रिकेप में बताया, कभी कभी एक ट्रेडर का पेशेंस बहुत डेंजरस वे में टेस्ट होता है। जब मार्केट एक छोटे दायरे में घूमता रहता है, अगर आपने मार्क किया हो तो 2-3 घंटे तक निफ्टी का मूवमेंट 30-40 पॉइंट का ही था, तो ऐसे वक्त बहुत सारे ख्याल आने लगते, कहीं ये फिर से ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो वहां पे आपका पेशेंस टेस्ट हो जाता है। जस्ट स्टिक विथ योर टेक्निकल एनालिसिस। अगर मार्केट बियर है तो वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा ही देगा। निफ्टी ने कितनी बार ट्राई किया 592 को टेस्ट करने की, आज भी और कल भी नहीं तोड़ पाया। सपोर्ट को भी टेस्ट करता था, रेजिस्टेंस को भी टेस्ट करता था, लेकिन क्योंकि वो बियर था आखिरकार उसने सपोर्ट तोड़ा। और ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्योंकि वो जहां से गिरा था वो 640 था, 11640 निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो वहां से टकरा के नीचे गिरा था वो, तो बियरिशनेस वहां पे थी। और वो चीज मैंने पहले ही बताई थी कि वो 640 है, वो टफ रेजिस्टेंस है, और वो चीज हुई। तो ऐसे मामले में जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा घूम रहा है तो वहां पे बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कल थर्सडे था तो बहुत से दोस्तों ने वहां पे ऑप्शंस प्ले किए होंगे। बियर तो था ही, लेकिन जितना मूवमेंट होना चाहिए उतना हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत से लोगों को आया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। तो ऐसी चीजों में थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होता है। कभी कभी दिन एक्सटेंड हो जाता है, यानी जो काम कल का पेंडिंग था वो आज होता है। तो यही चीज हुई इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। कल वाली चीज जो कल नहीं हो पाई वो आज हुई। तो पेशेंस रखना थोड़ा बहुत जरूरी है। तो हर समय दोस्तों कुछ ना कुछ मार्केट हमें सिखाता रहता है, तो सीखने से कभी परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा,
जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ। अगर उनका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। keep winning, keep earning। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।